लीवर में बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, इसे कैसे करें कम। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल जो है वो है एक नेचुरल सब्सटेंस। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में हमारा लीवर 75% बनाता है और बाकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमें खाने से मिलता है। यानी कि हम जो भी चीज़ें इंटेक कर रहे होते हैं, हम जो भी फूड इंटेक कर रहे होते हैं, 25% हिस्सा हमें वहाँ से मिलता है। तो ये जो 100% का रेशियो हो गया, यानी कि 75% हमारा लीवर बना रहा है और 25% हमें खाने से मिल रहा है, वो बनता है कोलेस्ट्रॉल। हालांकि कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ जाता है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा बात हो जाती है सोचने वाली, यानी कि वहाँ पर कंडीशन फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। इसके साथ ही अगर एक नॉर्मल वे में समझें तो लीवर जो होता है आपका, उसके वेट का करीब 5 से 10% हिस्सा अगर फैट से भर जाता है तो उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। हालांकि कोलेस्ट्रॉल का एक सही अमाउंट भी आपको चाहिए होता है, बिकॉज जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके शरीर में, आपकी बॉडी में एक वाइटल रोल अदा करता है। यानी कि वो कई सारी एक्टिविटीज़ को अदा करता है। यहाँ पर आपकी जो सेल्स की मेम्ब्रेन होती हैं ये उसे ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। अगर साइंटिफिकली बात करी जाए तो कोलेस्ट्रॉल की दो कंडीशंस को मेडिकली भाषा में काउंट किया जाता है, जिसमें से एक होती है एसडीएल और दूसरा होता है एलडीएल। एसडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल में काउंट करते हैं और एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल में काउंट करते हैं। और जब आप लिवर की दिक्कत से परेशान हो रहे होते हैं, जब आपके शरीर में, आपके लिवर में फैट बढ़ जाती है, तब आप डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर आपको बोलता है कि आपका जो है एलडीएल बढ़ा हुआ है, यानी कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा आपके शरीर में बढ़ रही है। और अब वो बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, वो किस तरह से बढ़ी, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल बेस्ड प्रोटीन की। आप जितना भी नॉन वेजिटेरियन हैं, आप जितना भी नॉन वेज खाते हैं, जितना भी आप इस तरह की चीज़ों को इंटेक कर रहे हैं, ये आपके फैट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। साथ ही जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आप जो अपना भी फैट वाला मिल्क पी रहे हैं, आप फैट वाली क्रीम वाली चीज़ें ले रहे हैं, ये भी आपके शरीर में, आपके लिवर में फैट को इंक्रीज़ करता है और फिर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैड कोलेस्ट्रॉल की, जो एक बड़े अमाउंट में आपके लिवर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही शराब का कंजम्पशन, यानी कि अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, आप अल्कोहल के एडिक्शन में हैं, तो ये भी आपके लिवर को फैटी बना सकता है। ये भी आपके लिवर में बैड कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा कर सकता है। तो ये कई सारे कॉजेज़ हैं, ये कई सारे कारण हैं, या फिर यूँ कहें कि ये आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जब आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का एक अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, आपको इस कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है, तो अब उसके लिए रिकवरी क्या हो सकती है। तो उसके लिए अब आपको बता देते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिसके साथ अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपने कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी फ्री कर पाएंगे, अपने लीवर को काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहला उपाय है एप्पल साइडर विनेगर। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसको आपको लेना कैसे होता है, इसको आपको 1 टीस्पून लेना है। गर्म पानी में आप गर्म पानी कर लीजिए और इसको आप इसमें मिला लीजिए और रात को सोते वक्त आपको इसको लेना है। आपको नियमित तौर पर इसका सेवन करना है। ये आपके शरीर से क्या करेगा, एक तो आपकी ओबेसिटी को कम करेगा, आपके फैट को कम करेगा, लीवर में जितना भी आपका फैट है उसे ये रिड्यूस करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहला उपाय यही है कि आप एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करेंगे। दूसरे उपाय की अगर बात करें तो घर में लेमन जो होता है, नींबू होता है, वो आसानी से आपको मिल जाता है। तो नींबू भी आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा मुफीद होगा इसके लिए, क्योंकि अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल से गुजर रहे हैं, अगर आप इससे परेशान हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नींबू का रस आपको लेना है। इसे भी आपको गर्म पानी में या गुनगुने पानी में मिला लेना है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा-सा लोगों में ये रहता है कि हमें एक ही टाइम नींबू का रस लेना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको करीब दिन में 2 या 3 बार, सुबह ले सकते हैं आप, दोपहर में लीजिए और रात को भी आप ले सकते हैं। गर्म पानी में या गुनगुने पानी में आप उसका नींबू एक निचोड़ लीजिए और आप इसका रस लीजिए। और ये भी आपको रेगुलर करना है। अगर आप इसको करते हैं रेगुलर, अगर आप इसको ले लेते हैं, तो ये डेफिनेटली काम करेगा और आपके लीवर का जो फैट है उसे काफ़ी फ्री कर देगा। इसके साथ ही एक और चीज़ जो हर समय घर में अवेलेबल होती है वो होती है हल्दी। यानी कि हल्दी जो होती है उसके अंदर करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके शरीर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। वो इस तरह से होता है, एक तो ये आपके लीवर की इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, आपके टॉक्सिन्स को बाहर करने में काफ़ी मददगार होता है। तो हल्दी का सेवन आप कैसे कर सकते हैं, आप पानी में इसका सेवन कर लीजिए। आप
इसे पाउडर फॉर्म में, अगर जैसे भी पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं या कच्ची हल्दी का भी अगर आप सेवन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन अगर ये पाउडर फॉर्म में आप ले रहे हैं तो हल्दी का सेवन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आप मिल्क ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको ख्याल रखना है कि आप फैट वाला मिल्क नहीं लेंगे, आप टोन मिल्क का सेवन कीजिए, उसमें आप हल्दी एक चुटकी मिलाकर ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसे गुनगुने पानी में मिलाकर ले लेते हैं तो ये बेस्ट रिजल्ट आपको देती है। तो हल्दी का भी आप सेवन कर सकते हैं। चौथी चीज़ की अगर हम बात करें तो ग्रीन टी का सेवन भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ ही ये आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करता है और इसमें मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करेगा और आपके लिवर को भी काफ़ी फैट फ्री करेगा। तो आप ग्रीन टी का भी सेवन निश्चित तौर पर कर सकते हैं। और एक चीज़ का जो आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आपको एनिमल वेस्ट प्रोटीन से दूर रहना है, आपको नॉन वेज का इंटेक कम ही करना है, आपको मैदा वाली चीज़ों का भी इंटेक कम करना है, यानी कि जो टाइम टेकिंग फूड होते हैं उनको थोड़ा सा आप अवॉइड ही कीजिएगा, उससे भी आपके शरीर में फ़ैट का इंक्रीज़ होना संभावित होता है। और एक और चीज़ होती है, आप ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। आप ऑयल वाली चीज़ों से जितना दूर रहेंगे ये आपके लिए बेहतर होगा, ये काफ़ी आपके लिए कारगर सिद्ध होगा अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आज के इस वीडियो में हमने बात की लीवर में बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जब आपको अगर ये समस्या हो गई है तो आप उसे कैसे उसकी रिकवरी कर सकते हैं, उसे कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, उसे कैसे कम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई भी सवाल हो लीवर के रिगार्डिंग या फिर लीवर से जुड़ी किसी भी समस्या के रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को, अपनी क्वेरीज़ को आप भेज सकते हैं और आप बिना झिझके, बिना हेजिटेशन के 24/7 आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि दिन है, रात है, शाम है, जब भी आप फ्री होते हैं आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तब आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।